जी, क्या बात हुई राज्यपाल से? जैसा कि आप लोग का चैनल के माध्यम से जैसे ही जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का सबूत हमारे हाथ आया था, तभी हम लोग ने झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान करते हुए पूरे राज्यवासियों को संदेश दिया था कि हर हाल में जेएसएससी एग्जाम को रद्द कराएंगे और सारे भ्रष्टाचारियों को झारखंड से सफाया करने के लिए यहाँ के झारखंडी आदिवासी मूलवासी छात्रों का जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं वैसे छात्रों का नौकरी का रास्ता साफ करने के लिए सारे सबूत को महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोग सौंपेंगे। और अंततगत्वा परिणाम आपके सामने है कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम का परीक्षा को हम लोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप हम लोग रद्द भी कराए और साथ ही साथ आज 12 फरवरी 2024 दिन सोमवार को सारे सबूत को महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंप दिए पूरे सीडी के साथ, और कई उसमें दस्तावेज भी है और साथ ही साथ हम लोग अपना मांग पत्र भी सौंपे और ऐसा सनसनीखेज सबूत सौंपे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि झारखंड के 24 साल के इतिहास में पहली बार जो है कि पेपर लीक करने वाले गिरोह और शिक्षा माफिया को रोज एक एक करके जेल भेजा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है। तो ईडी जांच कर रहा है, एसआईटी कमेटी जांच कर रहा है। तो ये हम लोग का आंदोलन का परिणाम है और जैसे ही यह हम लोग सौंपे हैं आज सबूत, आने वाले दिनों पे आप लोग के चैनल के माध्यम से और बड़ा न्यूज देखने को मिलेगा। कई और बड़े अधिकारी, नेता, मंत्री के लोग जो है कि इसमें इस कटघरे में आने वाले हैं और हम लोग ने स्पष्ट रूप से मांग किया है चूँकि हम लोग सही हैं। क्या मांग है बता दीजिए। वही मांग किए कि चूँकि हम लोग सही हैं, हम लोग का आंदोलन सही है, हम लोग का आंदोलन ने रंग भी लाया, हम लोग का आंदोलन से एग्जाम रद्द भी हुआ। मतलब छात्र निर्दोष थे, तो निर्दोष छात्र पर जो नामकुम थाना पे प्राथमिकी दर्ज किया गया है, जो कांड संख्या 46/2024 31 जनवरी 2024 है, उसको वापस करते हुए छात्र के साथ न्याय किया जाए। साथ ही साथ राज्य के जेपीएससी जो भ्रष्टाचार का अड्डा कचरा का डब्बा बन गया, इसको पूरी तरह से सफाई के लिए ये पूरे महाघोटाला का सीबीआई से जांच कराया जाए और जेएसएससी का सफाई ऐसा किया जाए कि जेपीएससी का भी साफ हो जाए। साथ ही साथ जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा को निलंबित कर दिया जाए, चूँकि उनके कार्यकाल में इतना बड़ा महाघोटाला हुआ है तो वो आयोग चलाने के लायक नहीं है। साथ ही साथ जो एजेंसी सीजीएल का परीक्षा लिया है उसको निलंबित किया जाए और जेएसएससी सीजीएल लेने वाले एजेंसी के माध्यम से जितने भी परीक्षा का संचालन हुआ है, चाहे पीजीटी हो, चाहे सीजीएल तो है ही, चाहे पीजीटी हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन हो, इस सारे परीक्षा को जांच किया जाए। और जो 2022 में जेएसएससी जेई का परीक्षा हुआ था, जो पेपर लीक के माध्यम से एग्जाम रद्द भी हुआ था, उसका भी असली सरगना अभी बाहर है, उसको भी पकड़ा जाए और उसका भी जांच सीबीआई से किया जाए। साथ ही साथ जो है कि हम लोग का ये आंदोलन पे जो हम लोग को जान से मारने की जो धमकी दिया जा रहा है, ये जान को मारने के लिए धमकी पर जो है कि त्वरित संज्ञान लेते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय ने एक अधिकारी से हम लोग को सीधे वार्तालाप करा दिया, सीधे मुलाकात करा दिया, सीधे जो है कि नंबर आदान प्रदान करा दिया और बोला कि आप लोग जो है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ जो है कि आंदोलन कर रहे हैं और आप लोग के आंदोलन से इतना जो है कि भ्रष्टाचारी लोग जेल जा रहे हैं, तो आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग के साथ पूरा प्रशासन है, आप लोग का कोई भी परेशानी हो तो प्रशासन को तुरंत संपर्क करिए, अन्यथा 24 घंटा में किसी भी वक्त जो है कि सीधे संपर्क कर सकते हैं राजभवन से। हम लोग आप लोग के लिए हमेशा सदैव खड़ा रहेंगे। और साथ ही साथ हम लोग को महामहिम राज्यपाल महोदय से आश्वासन मिला है कि ये सारे सबूत को जो अभी जांच एजेंसी एसआईटी कमेटी कर रहा है और जो ईडी कर रहा है, उसको सारे सबूत को तत्काल जो है कि उपलब्ध कराया जाएगा। और जो है कि आगे जो भी हमारा मांग है, चाहे जेएसएससी चेयरमैन का निलंबित का मामला हो, चाहे एजेंसी का ब्लैक लिस्टेड का मामला हो, और साथ ही साथ हम लोग ने और महत्वपूर्ण मांग किया है कि तत्काल नए एजेंसी का टेंडर करके जो है कि परीक्षा का आयोजन किया जाए और झारखंडी आदिवासी मूलवासी छात्रों को रोजगार दिया जाए। तो इस पर भी पहल करने का आश्वासन हम लोग को मिला है और निश्चित ही हम लोग को आश्वासन, एक और बहुत बड़ा आश्वासन दिए हैं महामहिम राज्यपाल महोदय कि मुख्य सचिव एल ख्यांगते जी को हम लोग बुला करके
वार्तालाप करके सारे चीज़ों से अवगत कराएंगे और अपने निगरानी पर निष्पक्ष तरीके से जांच कराएंगे सारे प्रकरण पर। आज आपके चैनल के माध्यम से हम राज्यवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग विश्वास रखिए, साथ दीजिए। हम लोग हर हाल में जेएसएससी का कचरा को पूरी तरह साफ करा के रहेंगे और ऐसा सफाई करेंगे कि जेपीएससी भी साफ हो जाएगा। जी, इन सब चीज़ों से तो बहुत बातें हुई, थोड़ा सा हट के बात करते हैं। आप झारखंड के युवाओं के जो चहेते होते जा रहे हैं, देखा जाए तो शरीर में आपका थोड़ा बहुत ऐसे कुछ है नहीं, फिर भी ये इतना एनर्जी आता कहाँ से है आपको? देखिए, देवेंद्र नाथ महतो या ये शरीर एक्चुअल में करता कुछ नहीं है, नाम हो जा रहा है वो अलग बात है। मेरे अंदर जो विचार है, मेरे अंदर जो इच्छा है, वो विचार और वो इच्छा ये शरीर को काम करा रहा है और ये शरीर उस अनुरूप काम कर रहा है। जैसे हम जो बोल रहे हैं या हम जो कर रहे हैं, नाम हो रहा है मेरा इनडायरेक्टली, लेकिन हकीकत ये है कि मेरा विचार हमको काम करा है एज ए टूल। जैसे मोबाइल एक है तो मोबाइल को कोई व्हाट्सएप चलाने के लिए यूज कर रहा है, कोई यूट्यूब का वीडियो देखने के लिए यूज कर रहा है, कोई गेम खेलने के लिए यूज कर रहा है, कोई मैसेज करने के लिए यूज कर रहा है, कोई बात करने के लिए यूज कर रहा है और कोई अच्छा जानकारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यूज कर रहा है। लेकिन यह एक टूल है, आदमी जिसको जैसा यूज करना है कर सकता है। उसी प्रकार हर किसी का शरीर एज ए टूल है, उस टूल को उसका विचार जैसा चाहे वैसा यूज करता है। कोई इस उम्र में किसी को मूवी दिखाने ले जाता है, इस उम्र में बहुत कोई जो है कि अपना गर्लफ्रेंड के साथ अलग अलग जगह घूमने चला जाता है, होटल में अच्छा खाने चला जाता है, दोस्त के साथ पार्टी मनाने चला जाता है। तो एक्चुअल में जो भी करता है वो करता तो वो उसका नाम होता है करने वाला में, लेकिन उसके अंदर का विचार उसको एज ए टूल यूज करता है। हम जो भी कर रहे हैं, मेरे अंदर का आत्मा, मेरे अंदर का विचार, मेरे अंदर का सोच, मेरे अंदर का इच्छा हमको अपना करा रहा है और ये शरीर को उस अनुरूप प्रयोग कर रहा है। जी, तो आगे जो आप लोग को राज्यपाल महोदय से आश्वासन मिला, उस हिसाब से लग रहा है क्या सीबीआई जांच हो पाएगी? जी बिल्कुल होना चाहिए, और जो भी हो इतना तो स्पष्ट है कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचने वाले हैं और इससे संलिप्त सारे सरगना। हमारा मकसद है इस पेपर लीक गिरोह का असली मास्टरमाइंड को पकड़ना। जब तक असली मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का सरकार यहाँ पे नहीं है जिस कारण से राज्यपाल महोदय तुरंत जो एक्शन लेके आप लोग को अवगत करा दे? ऐसा नहीं है। महामहिम राज्यपाल महोदय जो है कि वो एक स्वतंत्र जो है कि ये पद होता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि जो एसआईटी कमेटी गठन करके जो इतना कार्रवाई किया जा रहा है, ये एसआईटी टीम का गठन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर ही जो है कि एसआईटी टीम का गठन हुआ है। तो कहीं न कहीं ये मुख्यमंत्री महोदय भी इस पर संज्ञान लिए हैं और ये हम लोग का आंदोलन का असर है। अब बताइए, कोई 20 साल 22 साल से पढ़ाई कर रहा है, दिन रात तैयारी कर रहा है, एक व्यक्ति का चाहे 50,000 महीना इनकम हो, उसका सारा खर्च जो है कि अपने बच्चों का पढ़ाई के ऊपर होता है। उसका चाहे परिवार उसका बाहर रहता है, रेंट में रहता है, सारा चीज़ जो है कि बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई कराता है, कई जगह कोचिंग कराता है, उसके लिए बुक खरीदता है, उसके लिए टेस्ट सीरीज कराता है, उसको कोचिंग कराता है। और ज़िंदगी भर कोई पढ़ाई करे और कोई एक रात पहले 20-22 लाख रुपया में पेपर खरीद ले और उसके सारे हक अधिकार को मार करके उसका भविष्य को बर्बाद कर दे, तो इस पर तो न्याय होना ये संवैधानिक है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान कहता है, ये नियम और कानून कहता है, और नियम और कानून से बढ़कर धरती में कोई नहीं है। राज्यपाल महोदय का भी एक पद है, गरिमामय पद, तो वो संविधान का प्रावधान के अनुसार हो रहा है। तो ये संविधानिक पद है और संविधान पे ये देश और ये कानून चलता है। तो निश्चित ही ये सरकार किसका है, राज्य पे या केंद्र पे या महामहिम राज्यपाल में व्यक्ति कौन बैठे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये पद का महत्वपूर्ण है, ये कानून और नियम का महत्वपूर्ण है। संविधान में इतना बड़ा अन्याय होना कहीं से न्याय संगत नहीं है। इसके लिए न्याय संगत कानूनन कार्रवाई होना ही चाहिए, राज्य के छात्र को न्याय मिलना ही चाहिए। मेरी सवाल जो इसलिए किया क्योंकि पूर्व सीएम जो थे हेमंत सोरेन ने वो बार बार राज्यपाल से जो थोड़ा आरोप लगा रहे थे कि वो हम लोग का जो भी क्या बोले रूल्स होता है उनको पास नहीं होने देते हैं क्योंकि वो विपक्ष के पार्टी से बिलोंग करते हैं। देखिए, राज्यपाल एक संवैधानिक संस्था है और इनमें जो भी पद में बैठे उसको स्वतंत्र होकर काम करने का प्रावधान है, और बाकी सारे अपने राजनीतिक स्तर पर अपना अपना बयान देते हैं। हम लोग छात्र हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं,
हम लोग का जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को हमें न्याय मिलना चाहिए। और जो पढ़ने लिखने वाले डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो मेधावी छात्र हैं, जिसका चयन नहीं हो पा रहा है उसका चयन होना चाहिए। और जो भी भ्रष्टाचारी है, असली मास्टरमाइंड, असली सरगना, उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और उसके लिए संवैधानिक संस्था में बैठे हर पद, हर लोग, हर सरकार, हर अधिकारी, हर पदाधिकारी को हम लोग गुहार लगा रहे हैं और इसको आगे लगाते रहेंगे। और हम लोग को भरोसा है कि कानून पर हम लोग को भरोसा है, पद पर हम लोग का भरोसा है, न्यायालय पर कि सभी को न्याय मिलेगा।